Hello guys, today we'll discuss about जेनेटिक मैपिंग। तो मैपिंग जीन का जो मैपिंग होते हैं वो दो तरह से हम करते हैं, एक तो जेनेटिक मैपिंग के थ्रू, दूसरा फिजिकल मैपिंग के थ्रू। तो हम सबसे पहले जेनेटिक मैपिंग पर आज चर्चा करेंगे। तो जेनेटिक मैपिंग डिटर्मिनेशन बिटवीन टू जीन। जब कोई क्रोमोसोम है, मान लो ये क्रोमोसोम है, इस पर यदि दो जीन है, दो जीन लगा हुआ है, तो इन दोनों जीन का हम डिटर्मिनेशन करते हैं, दोनों के बीच का निर्धारण करते हैं दो जीन का। तो कैसे करेंगे? पहला कंडीशन ये कि टू डिटरमाइन जीन ऑर्डर, हम पहले जीन का ऑर्डर निकालेंगे। जेनेटिक मैपिंग के अंतर्गत जीन ऑर्डर निकालते हैं, जीन ऑर्डर का डिटर्मिनेशन करते हैं, निर्धारण करते हैं। दूसरा, दो जीन के बीच हम डिस्टेंस निकालते हैं कि ये दो जीन है, एक ये है, दूसरा ये है। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट का फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, कितना होता है। तो मैप डिस्टेंस पहले निकालते हैं, ये मैप डिस्टेंस है, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल प्रोजेनी इनटू 100, ये फॉर्मूला है। अब मैं एग्जांपल लिया हूं, ये दो प्रकार के गैमिट है, यहां से ए बी, यहां से स्मॉल ए स्मॉल बी। इस प्रकार से F1 जो पीढ़ी है हमको इस प्रकार से गैमेट मिलेगा। अब आगे टेस्ट क्रॉस कराएंगे इनका, तो टेस्ट क्रॉस में F1 इंटू पेरेंटल। अब ये आगे इनका और इनका क्रॉस होगा। मैं डायरेक्ट यहां पास लिख दिया हूं, ये वाला जो डेटा है जो हमको पहले से दिया रहता है, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं। अगर हम क्रॉस करवाएंगे तो इसी प्रकार से हमको मिलेगा। अब इनका नंबर जो है हमको पहले से दिया जाता है कि इनकी जो नंबर है वो 160 है, इनका नंबर 39 है, इनका 36 है, इनका 165 है। अब हमको क्या देखना है कि पेरेंट कौन है और रिकॉम्बिनेंट कौन है। तो पेरेंट यहाँ पास कौन है, मैं पहले वीडियो में बता चुका था कि पेरेंट मतलब जिनकी संख्या सबसे ज्यादा हो। तो सबसे ज्यादा 160 है और 165, तो ये होगा पेरेंट, और सबसे कम जो है वो होगा रिकॉम्बिनेंट। तो अब हमको इस फॉर्मूला में मान रखना है मैप डिस्टेंस, इस फॉर्मूला में मान रखना है। तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट, तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट क्या क्या है, 39 है और 36 है, ये है। उसके बाद अपॉन टोटल प्रोजेनी, यानी कि इनकी टोटल संख्या 160 प्लस 39 प्लस 36 प्लस 165, यानी कि टोटल जो संख्या है वो। अब उसके बाद में इंटू 100, तो यहाँ पास इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 75, अपॉन इनको जब हम टोटल करेंगे तो आएगा 400 इंटू 100। इस प्रकार से यहाँ पास से ये कैलकुलेट करेंगे तो ये दो जीरो है वो कट जाएगा, बचा 4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 18.8 सेंटीमोर। इस प्रकार से दो जो जीन रहते हैं ए और बी, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 18.8 सेंटीमॉर्गन। फिर नेक्स्ट है जीन मैपिंग फ्रॉम 2 पॉइंट क्रॉस, जीन मैपिंग फ्रॉम 2 पॉइंट क्रॉस व्हेन 2 कैरेक्टर डिनोट डिफरेंट जीन। जो डिफरेंट जीन है वो दो कैरेक्टर डिनोट करते हैं, दो कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। दो, जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पास ए और स्मॉल ए, सॉरी ए बी और ए बी, तो यहाँ पास दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, सॉरी एक होमोलोगस क्रोमोसोम है ये। अब ये जो है जीन ए और जीन बी, ये जो है वो नॉर्मल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जो है वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये वाला जो है वो नेरो के लिए, और ये जो है वो येलो कलर के लिए। हमने दो अलग अलग लिए हैं। अब यहाँ पास दो जो गैमिट है ये वाला, हम इनका जब आगे क्रॉस कराएंगे F1 आएगा, उसके बाद में टेस्ट क्रॉस आएंगे, तो रिजल्ट क्या आते हैं, ये आता है। टेस्ट क्रॉस कराने के बाद में हमको ये मिलेगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इनका जो नंबर है वो है 445, जो हमको पहले से डेटा दे दिया जाता है।
तो ये नॉर्मल एंड ग्रीन है, यानी कि नॉर्मल एंड ग्रीन कलर हमको इतना मिलेगा। नेरो और येलो हमको 455 मिलेंगे। नॉर्मल एंड येलो 51 मिलेगा और नॉर्मल एंड ग्रीन हमको 49 मिलेंगे। अब फॉर्मूला के तहत इसका मान रखना है, तो हमको देखना है 2 पॉइंट के बीच में क्रॉस, इन दोनों के बीच में 2 पॉइंट को लेकर के हम जीन मैप बनाएंगे। तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल प्रोजेनी इनटू 100। ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पर हमको ये जो टेस्ट क्रॉस कराए थे उनका मान हमको यहाँ रखना है। तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट हमको पता है कि रिकॉम्बिनेंट यानी कि सबसे जो कम रहते हैं उनको रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं, 51 और 49। ये टोटल प्रोजेनी यानी कि इनकी टोटल संख्या हमने यहाँ पास रख दी है इंटू 100। अब इनका आगे कैलकुलेशन करेंगे तो वो आएगा 100 अपॉन 1000 इंटू 100। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, अब बचा 100/10। तो यहाँ पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 10%, यानी कि 10% यहाँ पास रिकॉम्बिनेंट आएगा। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो 10 सेंटीमॉर्गन होगा। अब जीन मैपिंग फ्रॉम 3 पॉइंट क्रॉस, अब हम 3 पॉइंट लेंगे। इससे पिछला जो क्लास था उसमें हमने कितना पॉइंट लिया था? 2 पॉइंट ए और बी, 2 पॉइंट के बीच में क्रॉस कराए थे। अब यहाँ पास ए बी सी 3 लिए हैं, 1 2 और 3 पॉइंट। तो जीन मैपिंग फ्रॉम 3 पॉइंट क्रॉस, तो 3 पॉइंट क्रॉस इसके अंतर्गत पहला होगा सिंगल क्रॉस, दूसरा होगा डबल क्रॉस। हमको जीन का क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो जीन का डिस्टेंस निकालने के लिए पहला सिंगल क्रॉस, दूसरा डबल क्रॉस। तो सिंगल क्रॉस, चूंकि यहाँ पास 3 पॉइंट है, ध्यान देना थोड़ा, 1 2 एंड 3 पॉइंट है। तो 3 पॉइंट के लिए हम यहाँ पास क्या करेंगे? 2 बार अलग अलग क्रॉस कराएंगे। पहला जो क्रॉस होगा वो ए और बी के बीच में होगा, पहला क्रॉस ए और बी के बीच में होगा। तो रिजल्ट क्या आएगा? ए बी के बीच में जब क्रॉस कराएंगे तो यहां से ए, ये बी और सी, ऐसे यहां से ए बी और सी, ये रिजल्ट आएगा। मैं यहां पास लिख दिया हूं, ये ए है, फिर नीचे स्मॉल बी और स्मॉल सी, फिर ये वाला स्मॉल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। देखिए यहाँ पास सिर्फ ए और बी के बीच में ही क्रॉस हो रहा है, बाकी वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। फिर सेकेंड है बी और सी के बीच में क्रॉस, क्योंकि 3 पॉइंट है और हमको सिंगल क्रॉस कराना है। तो सिंगल क्रॉस कराने के लिए हम 2 बार क्रॉस कराएंगे, अलग अलग का, दोनों का। तो यहाँ पास जो रिजल्ट आएगा वो इस टाइप से, बी और सी के बीच में क्रॉस कराना है। तो रिजल्ट क्या आएगा? ए बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी। तो यहाँ पास ये रिजल्ट हमको मिलते हैं। सिंगल क्रॉस कराने पर 2 प्रकार के रिजल्ट हमको यहाँ पास मिलेगा। अब उसके बाद में सेकेंड है डबल क्रॉस, ये तो हो गया सिंगल क्रॉस। अब डबल क्रॉस, तो डबल क्रॉस कराने पर क्या होगा? हमको पहला जो क्रॉस कराएंगे वो क्रॉस यहां से ए स्मॉल बी कैपिटल सी, क्योंकि 2 बार कराना है ना, डबल मतलब 2 बार। तो पहला जो क्रॉस होगा वो ए और स्मॉल बी के बीच होगा, सेकंड जो दोबारा क्रॉस होगा वो होगा स्मॉल बी और कैपिटल सी। इस प्रकार से 2 बार क्रॉस हो रहा है। ठीक वैसे ही यहाँ पास भी स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी, इस प्रकार से 2 बार क्रॉस होगा। तो रिजल्ट हमको इस टाइप से मिलेंगे डबल क्रॉस कराने पर। अब आगे इनका कैलकुलेशन देखते हैं कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, बी और सी के बीच में डिस्टेंस कितना है। 3 जीन के बीच डिस्टेंस निकालना है, ए बी और सी। इन तीनों के बीच में हमको डिस्टेंस निकालना है।
तो मैं एग्जांपल लिया हूँ, यहाँ पास दो जीन है, ये वाला और ये वाला, इनके बीच हमने F1 भी रिसीव कर लिया। उसके बाद में टेस्ट क्रॉस जब कराएं तो इस प्रकार से हमको, अब आगे हम टेस्ट क्रॉस कराएंगे और टेस्ट क्रॉस कराने के बाद में ये वाला जो रिजल्ट है वो मिलता है। ठीक है, यहाँ पास ये जो डेटा है वो दिया रहता है कि 390 ये मिला है, 374 ये मिला है, 27 ये मिला है, 30 ये मिला है। अब हमारे पास इस फॉर्मूला के तहत हमको A, B, C इन तीनों का मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए हमको सबसे पहले जीन का ऑर्डर निकालते हैं। जीन ऑर्डर क्या होता है कि कोई क्रोमोसोम है, इस प्रकार से कोई क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम पर हम A, B, C, D इस प्रकार से जीन लगा हुआ है। तो क्या A, B, C, D के ही फॉर्म में है? ऐसा भी तो हो सकता है कि B, C, A, D इस फॉर्म में भी हो सकता है, या और कुछ भी हो सकता है उधर। तो हमको ये देखना है जीन ऑर्डर, यानी कि कौन से क्रम में है। क्या पहले नंबर पर A है, सेकंड नंबर पर B है, थर्ड नंबर पर C है। तो हम सबसे पहले यही देखेंगे कि जीन का जो सीक्वेंस है वो कौन से ऑर्डर में है। ठीक है, तो यहाँ पास डेटा दिया हुआ है। अब हमको इस डेटा में तो हमको पता है कि पेरेंट कौन है, ये वाला जो है वो पेरेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा यही है। सेकंड नंबर पर ये पेरेंट है। यहाँ से कुछ क्लू मिल जाता है, हमको देखने पर ही पता चल जाता है। सबसे ज्यादा जो रहते हैं वो पेरेंट कहलाते हैं, सबसे कम जो रहता है वो डबल क्रॉस का मान रहता है। तो सबसे कम में क्या है, 5 है, उसके बाद 8 है। तो ये जो है वो क्या कहलाएगा, डबल क्रॉस। अब बचा हुआ जो है, एक यहाँ पास बचा है, यहाँ पास बचा है, यहाँ पास बचा है और यहाँ पास बचा है, ये कहलाएगा सिंगल क्रॉस। लेकिन हमको पता नहीं कि किसके किसके बीच में क्रॉस है, हम तो सिर्फ अभी डेटा देख रहे हैं। अब हमको पहचानना है कि किनके किनके बीच में सिंगल क्रॉस हुआ है, तो हमको सिंगल क्रॉस कराना है। तो सिंगल क्रॉस कराने के लिए सबसे पहले हमको जीन का सीक्वेंस पता रहना चाहिए कि कौन से फॉर्म में है वो, क्या ABCD है, क्या CBA है। उसके लिए हमको निकालने के लिए हम करते हैं डबल क्रॉस। डबल क्रॉस कराएंगे और डबल क्रॉस कराने पर जो मान प्राप्त होता है हमको इस डेटा से मैच करना है कि ये जो डबल क्रॉस हुआ है क्या उनके साथ में वो मैच होता है। ठीक है, चलिए हम करते हैं डबल क्रॉस। मैंने एग्जांपल के तौर पर A, B, C के फॉर्म में लिया है ऑर्डर। पहले नंबर पर A लिया है, दूसरे नंबर पर B लिया है और तीसरे नंबर पर C लिया है। अब इनका मैं डबल क्रॉस कराऊंगा तो A का पहला इनके साथ होगा, फिर इनके साथ 2 बार क्रॉस होगा, फिर ये ऐसा। तो हमको रिजल्ट में इस टाइप से मिलेगा। क्या ये डबल क्रॉस के साथ मैच कर रहा है, डेटा में देखते हैं। डबल क्रॉस में क्या मान है, A कैपिटल है, ठीक है, मैच कर रहा है। B कैपिटल है, यहाँ पास है नहीं, यहाँ पास स्मॉल है, और यहाँ पास कैपिटल है लेकिन यहाँ पास स्मॉल है, तो ये कट गया। ये जो है वो मैच नहीं कर रहा है इस डबल क्रॉस के साथ में। इसका मतलब ये है कि जीन का जो ऑर्डर है वो ABC के फॉर्म में नहीं है, ये गलत हो गया। अब हम थोड़ा और दूसरा चेंज करते हैं, इस C को सामने ला देते हैं तो ACB इस फॉर्म में देखते हैं। इनका जब क्रॉस कराएंगे तो A यहाँ ऐसे इस टाइप से इनके साथ में क्रॉस होगा, तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। अब यहाँ जो रिजल्ट आया है उनको हम मैच करते हैं इस डेटा के साथ में जो डबल क्रॉस मिला है। ये डबल क्रॉस है, A मैच कर रहा है, स्मॉल C यहाँ पास भी स्मॉल C है, ये भी मैच कर रहा है, और उसके बाद में कैपिटल भी है और यहाँ पास में है कैपिटल भी, तो ये जो है वो मैच कर दिया डबल क्रॉस के साथ में। दूसरा भी देखते हैं, स्मॉल A कैपिटल C और स्मॉल B और स्मॉल B, तो ये भी किसके साथ मैच कर रहा है, डबल क्रॉस के साथ मैच कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पास जो जीन का ऑर्डर है वो इस फॉर्म में है, ACB के फॉर्म में। अब हमको पता चल गया कि जीन का ऑर्डर क्या है, यानी कि जीन का सीक्वेंस क्या है। तो जीन का जो सीक्वेंस है
वो ए, सी और बी के फॉर्म में है। पहले नंबर पर ए है, दूसरे नंबर पर सी है और तीसरे नंबर पर बी जीन है। इस प्रकार से 3 जीन हमको पता चल गया कि कहाँ कहाँ कौन से नंबर पर है। अब हमको इनका डिस्टेंस निकालना है कि ए और सी का डिस्टेंस कितना है, सी और बी का डिस्टेंस कितना है और ए और बी की जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो फॉर्मूला में चलते हैं। मैप डिस्टेंस बिटवीन ए इंटू सी। ए और सी के बीच में हम डिस्टेंस देखते हैं। तो ए और सी यानी कि हम इनका क्रॉस कराएंगे, सिंगल क्रॉस। अब ठीक है, हमको ये मिल गया डबल क्रॉस है और हमको ये भी पता चल गया कि ये जो है वो जीन का ऑर्डर है। अब लेकिन हमको ये नहीं पता कि सिंगल क्रॉस किसका किसका हुआ है। तो अब हम सिंगल क्रॉस कराएंगे सबसे पहले। तो जब सिंगल क्रॉस कराएंगे तो ए और सी का करवाएंगे। तो ए और सी का जब करवाएंगे तो मान क्या आएगा, इस टाइप से आएंगे ए सी बी। अब यहाँ मैच करो सिंगल क्रॉस में, हमको 2 सिंगल क्रॉस मिला, एक तो ये वाला मिला था, एक यहाँ वाला मिला है। तो मैच करते हैं ए कैपिटल सी, ये है जीन का जो डिस्टेंस है वो ये, जीन का जो ऑर्डर है वो ये वाला है। तो हम पहले इनका सिंगल क्रॉस कराएंगे ए सी के साथ में, उसके बाद में सी बी के साथ में करवाएंगे। तो ए सी का करवाते हैं ए सी, यहाँ पास ए है, ये मैच नहीं कर रहा है, स्मॉल सी नहीं आ रहा है, तो इधर आते हैं। ये ए है, स्मॉल सी है और स्मॉल बी है, तो यहाँ पास ये आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो है वो ए और सी के बीच में सिंगल क्रॉस हुआ है। इसको भी देख लेते हैं, स्मॉल ए कैपिटल सी कैपिटल बी, यानी कि ये भी आएगा ए सी के बीच। दूसरा सी बी के बीच में हम इन दोनों के बीच में सिंगल क्रॉस कराएंगे। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल सी और स्मॉल बी। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो है वो किसके किसके बीच में, सी और बी के बीच में क्रॉस हुआ है। तो हमको अब एकदम क्लियर हो गया है, सारे का मान हमको पता चल गया है कि सबसे ज्यादा जो है वो पेरेंटल है, सबसे कम जो है वो किसका है, डबल क्रॉस का है। और अब बचा हुआ जो है ये दोनों सिंगल क्रॉस का है। तो सिंगल क्रॉस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमको जीन का ऑर्डर निकालना पड़ता है। जीन का जब ऑर्डर निकल जाएगा तो हम उसमें सिंगल क्रॉस कराएंगे। सिंगल क्रॉस 2 बार होगा क्योंकि हम 3 पॉइंट को लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पास 2 बार जब क्रॉस कराएंगे, जीन ऑर्डर निकल गए, जीन ऑर्डर निकालने के बाद में ये जो क्रॉस है सिंगल क्रॉस आपको निकाल करके देखना है और हमको पता चलेगा कि किसके किसके बीच में सिंगल क्रॉस हुआ है। अब जब पूरा मान पता चल जाएगा तब हम फॉर्मूला के अंतर्गत, ये फॉर्मूला है, इसके अंतर्गत सिंगल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में सिंगल क्रॉस प्लस डबल क्रॉस अपॉन 1000 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पास चूंकि 1000 मतलब होता है टोटल प्रोजेनिंग, मैं डायरेक्ट 1000 लिख दिया हूं। अब सिंगल क्रॉस ओवर बिटवीन ए सी, ए और सी के बीच में सिंगल क्रॉस का मान, तो ए और सी के बीच में जो सिंगल क्रॉस हुआ है यहाँ पास ए और सी 81 प्लस 85, डबल क्रॉस का मान, तो डबल क्रॉस का मान यहाँ पास है 5 और 8 बटे 1000 इंटू 100। अब आगे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 2 जो जीरो है वो कट हो जाएगा। अब बचा ये, तो यहाँ पास कैलकुलेट करने पर 179 अपॉन 10 इस प्रकार से आएगा। अब जब हम 10 से इनको भाग देंगे तो 17.9 सेंटीमॉर्गन ये रिजल्ट आते हैं। तो ये किसकी डिस्टेंस है, ए और सी, इन दोनों का जो डिस्टेंस है ए बी सी, ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 17.9। अब उसके बाद में मैप डिस्टेंस बिटवीन सी बी, इसके और इसके बीच में, तो सिंगल क्रॉस बिटवीन सी एंड बी इन प्लस डबल क्रॉस अपॉन 1000 इंटू 100। तो यहाँ पास भी मान रखे हैं, सिंगल क्रॉस सी बी के बीच में कौन कौन सा हुआ था, 27 और 30, ये दोनों हुए हैं। तो यहाँ पास 27 और 30 मैं लिख दिया हूँ, प्लस डबल क्रॉस का मान 5 प्लस 8
अपॉन 1000 इंटू 100। तो यहाँ पास जब कैलकुलेट करेंगे ये 2 जीरो कट जाएगा और बचा हुआ जो मान है उनको आगे कैलकुलेट करेंगे तो 70/10। जब इनको और कैलकुलेट करेंगे तो 7 सेंटीमॉर्गन रिजल्ट आएगा। इस प्रकार से बी और सी इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 7 सेंटीमॉर्गन। सॉरी, यहाँ पास जीन का जो सीक्वेंस था वो ए सी बी हमको मिला था, थोड़ा सुधार लेना। यहाँ पास ए सी और बी मिला था, जीन का जो सीक्वेंस है या जीन का जो ऑर्डर है वो। अब हमको ए और सी इन दोनों के बीच का जो मान क्या था आया था, इनका मान आया था 17.9 और सी और बी का जो मान है वो क्या आया था, 7। हमको इनके और इनके बीच, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पता चल गया और इनके और इनके इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पता चल गया और दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ए और बी का डिस्टेंस निकल जाएगा।